अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको खैर वाफ़ियत से रखे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश खुर्रम और आबाद रखे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। तो चलिए आज के रुकू की तरफ चलते हैं। रुकू नंबर 27 है। रुकू नंबर 26 में हमने जंग यानी जिहाद के अहकामात को पढ़ रहे थे, उन्हीं का आगे तसलसल जारी है। तो पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिश शहरिल हरामी, हुर्मत वाले महीनों के बारे में, क़ितालिन फ़ीह, इसमें जंग करना या जिहाद करना कैसा है। कुल, आप फरमा दीजिए, क़ितालुन, जिहाद करना, फ़ीही, इसमें कबीर, बहुत बड़ा गुनाह है, वसद्दुन, और रोकना, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रस्ते से, वकुफ़्रुम बिही, और इनकार करना इसका, वल मस्जिदिल हरामी, और मस्जिद हराम से रोकना, व इखराज, और निकालना, अहली ही, इसके रहने वालों को, मिनहु, इससे, अकबरु, ज़्यादा बड़ा गुनाह है, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक। ये बहुत बड़ा गुनाह सही कि हुर्मत वाले महीनों में जंग की जाए। पीछे हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि अल-हुरुमातु क़िसास, हुर्मतें आपस में एक दूसरे का बदल होती हैं, इवज़ होती हैं, यानी कि अगर वो जंग करें तो फिर तुम भी दिफाई जंग कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ अब इन में मज़ीद जो इजाफ़ा किया गया वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मस्जिद हराम से उसके रहने वालों को निकालना, फितना फसाद करना, अल्लाह की राह से रोकना, इनकार करना अल्लाह के अहकामात का, ये अल्लाह ताला के नज़दीक उस जंग से भी जो हुर्मत वाले महीने में की जाए उससे भी ज़्यादा बुरी है, उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। क्योंकि वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, ये अल्फाज पहले भी आए हैं कि अल्लाह के नज़दीक हमेशा जो फितना और फसाद बर्पा करता है वो जहाद से या जंग करने से भी ज़्यादा बुरा है। वला यज़ालून, और वो हमेशा रहेंगे, युकातिलूनकुम, तुमसे लड़ते, हत्ता, यहाँ तक कि यरुद्दूकुम, वो तुम्हें फेर दें, अन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, इन इस्तताऊ, अगर वो ऐसा कर सकें। वो उस वक्त तक आपसे लड़ते रहेंगे। सिर्फ ये जहाद तलवार का नहीं होगा, वो आपसे ऐसा जहाद करेंगे, ऐसी लड़ाई करेंगे कि जिसमें तुम्हें उसका मुकाबला ज़रूर हर सूरत में करना होगा। वमन यर्तदिद, जो कोई फिर जाए, मिनकुम, तुम में से, अन दीन ही, उसके दीन, अपने दीन से, फयमुत, और वो मर जाए, वह काफिरुन, और वो काफिर ही हो, फ़उलाइका, पस उसके वही लोग हैं, हाबितत, ज़ाया हो गए, अमालुहुम, उनके अमाल, फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरत, और आखिरत में, वउलाइका अस्हाबुन नारी, और वो दोज़ख वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यहाँ इर्तिदाद के फितने का भी जिक्र हुआ कि जो कोई फिर जाए अपने दीन से, दीन इस्लाम से, और वो काफिर ही मरे, तो उसके जितने भी अमाल थे, चाहे पूरी ज़िंदगी अमल करता रहा, अस्तगफिरुल्लाह, वो सारे ज़ाया हो जाएंगे। अल्लाह ताला में हातमा बिल ईमान अता फरमाए और अपने दीन पर ही हमेशा शान के साथ रखे। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू, और वो लोग जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, व उलाइका, यही वो लोग हैं, यरजून, उम्मीद रखते हैं, उम्मीदवार हैं, रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत के, वल्लाहु, और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। बेशक अल्लाह ताला ने उन लोगों की खूबियाँ, हिजरत करना, जिहाद करना अल्लाह की राह में, ये दोनों चीज़ें बहुत पसंदीदा करार दी हैं कि जो ईमान लाने के बाद ये दोनों काम सर अंजाम देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही काम अपने नफ्स पर बहुत बड़ा एक जिहाद है, नफ्स का भी जिहाद है, हिजरत करके जाना, हर चीज़ छोड़ कर जाना अल्लाह के लिए। यसअलूना का, वह सवाल करते हैं, अनिल ख़म्री, जुए के बारे में, शराब के बारे में, वल मैसरी, और जुए के बारे में। शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, ये दोनों चीज़ें वहाँ आम थीं, इसलिए इसके बारे में सवाल किया जाता था। कुल, आप फरमा दीजिए, फ़ी हिमा, इन दोनों में, इस्मुन कबीरुन, बहुत बड़ा गुनाह है, व मनाफ़िउ लिन्नासी, और लोगों के लिए नफ़ा भी है, कुछ दुनियावी फ़ायदे हैं, यानी कि हमें वो जो नज़र आ रहे होते हैं कि जुए में कोई चीज़ हमें जीत ली तो ये कोई शायद नफ़ा है, लेकिन वो दुनियावी तौर पर बिल्कुल घटिया सा एक सौदा है, और वो आर्जी सा एक नफ़ा है। व इस्मुहुमा, और उनमें से जो गुनाह है, अकबरू, बड़ा है, मिन नफ़इहिमा, उसके नफ़ा से। ये अल्लाह ताला ने जो पहली स्टेज थी जो समझाने की ईमान वालों को, ऐसे तो शराब या जुआ नहीं छुड़वाया जा सकता, एकदम से कहा जाए कि छोड़ दो, नहीं। इस्लाम हमेशा हर हुक्म बतदरीजन जो है उसको फॉलो करवाया, इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा ग्रेजुअली जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाया, तो इसीलिए देर पा जो है वो असरात होते हैं। एक किसी भी आप इंसान को ले लें, शऊरी तौर पर अगर आप उसकी करेंगे, ठीक है, माइंड
को आप बिल्कुल उसके हवाले से क्लियर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे किसी भी टॉपिक पर, तो वो जो भी अमल अपनाएगा वो देर पा होगा। जबकि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी ताकत के बलबूते पर किसी से कोई भी चीज़ मनवाई जाए तो उसका असर उतना देर पा नहीं होता। तो यही बात है कि अल्लाह ताला ने उनके माइंड क्लियर किए कि इनके नफ़ा बिल्कुल थोड़ा है लेकिन गुनाह बहुत बड़ा है। वयसअलूना का माज़ा युनफिकून, फिर पूछा कि वो आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें। कुलिल, आप फरमा दीजिए, अल अफ़वा, जो भी तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद हो। अब हर इंसान की ज़रूरत क्या है? खाना, 2 वक्त का, रोटी, कपड़ा, मकान, यही ज़रूरत है ना। हम इसके अलावा जो कुछ भी जमा करेंगे वो हमारे कुछ काम नहीं आएगा, बल्कि उल्टा हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए इस्लाम ने एक फ़ितरी सा उसूल रखा है कि जिसे तुम अपनी ज़रूरत समझते हो, आसाइशों को हमने ज़रूरतें बना लिया, वो ज़रूरत नहीं हुआ करती। अल्लाह माफ़ी अता फ़रमाए। ज़रूरत से ज़ायद, अब उन्होंने तो अपनी ज़रूरतें ही बहुत ज़्यादा सुकेर ली थी। सहाबा के लिए ये उनका उसवा हमारे लिए बहुत बड़ी मशाल राह है कि उन्होंने तो अपनी ज़रूरतें बिल्कुल ही खाना भी 2 वक्त का मुकम्मल नहीं था, फिर भी अल्लाह की राह में हर चीज़ करते रहना उनके लिए उनका उसवा है। तो अल्लाह ताला ने वैसे एक फ़ितरी सा उसूल फरमा दिया कि जो भी खर्च करना है वो तुम्हें अपनी ज़रूरत से ज़ायद जो भी है खर्च कर दो। कज़ालिका, इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह ताला बयान फरमाता है, लकुम, तुम्हारे लिए, अल आयाती, अपनी आयतें, अपने अहकाम, लअल्लकुम, ताकि तुम ततफ़क्करून, गौर व फ़िक्र किया करो। अगली आया मुबारका है कि फ़िद दुनिया वल आखिरती, और आखिरत में और दुनिया में, दोनों में। वयसअलूना का, और वो आपसे सवाल करते हैं, अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। ये जो तुम्हारा गौर व फ़िक्र है, ये दो अल्फाज पिछली आया मुबारका के साथ इनका रब्त है कि दुनिया और आखिरत दोनों के मामलात में तुम गौर व फ़िक्र के साथ काम लो। दुनिया में भी बेशक गौर व फ़िक्र के साथ चलो, लेकिन आखिरत का फ़िक्र छोड़ देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वयसअलूना का, वो सवाल करते हैं, अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। कुल, आप फरमा दीजिए, इस्लाहुल लहुम, उनके लिए बेहतर करना, खैर यही बेहतर है। उनके लिए बेहतर सोचना, उनके मामलात संवारना, यही बेहतर है। वइन तुखालितुहुम, और अगर तुम मिला लो उनको, फ़इख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे भाई हैं। अगर कारोबार में अपने साथ मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह ताला जानता है, अल मुफसिदा, जो फसाद करता है, मिनल मुस्लिह, इस्लाह करने वाले से। अब 2 कैटेगरीज़ अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी हैं कि हमेशा के लिए 2 लाइनें खींच दी हैं कि फसाद करने वाला और इस्लाह करने वाला। तो हमें किस चीज़ में अपना वज़न डालना है? हमेशा इस्लाह करने में डालना है, फसाद करने में नहीं डालना। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह ताला, लअनतकुम, तुम्हें मुशक्क़त में भी डाल सकता था कि उनका माल आपस में ना मिलाना, अलग-अलग रखना, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती तुम्हारे लिए। माल मिलाने का हुक्म हुआ सिर्फ़ उस सूरत में कि उनका जो है, उनकी इस्लाह, उनके लिए संवारो उनके मामलात को, या उनका ख़्याल रखो। जो भी सरमाया उनका लगाया है, उनका फ़ीसद निकाल कर उनके ही ऊपर लगाना फ़र्ज़ है तुम पर। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अज़ीज़ुन हकीम, बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। अब इस रुकून की आखिरी आया मुबारका है जो निकाह के बारे में है कि कैसे मुसलमान औरतों का, मुसलमान मर्दों का निकाह किया जाए। उस वक्त ग़ुलाम भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, उनके निकाह के भी मामलात थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे कैटेगरीज़ बना दी और फरमा दिया कि मुशरिकों को, अहले किताब को कुफ़ार को बिल्कुल आप एक साइड पे रख दो, उनसे बेहतर फिर भी ग़ुलाम हैं। सुभान अल्लाह। फरमाया है कि वला तन की हो ना निकाह करो, अल मुशरिकाती, मुशरिक औरतों के साथ, हत्ता यहाँ तक युमिन्ना, ईमान लाएँ तो उनके साथ निकाह करो। क्योंकि ये आगे से फिर बहुत सारे मामलात होते हैं, फिर औलाद उनका कुफर में चले जाना, तो ये बहुत घाटे का सौदा होता है। वाला अमातुन, और अगर वो लोग मुशरिक औरतें जो हैं वो ईमान नहीं लाती, तो फिर उस सूरत में वाला अमातुन, तो ज़रूर एक लोंडी बेहतर है, मुमिनातुन, जो मोमिन हो, ईमान वाली हो, खैरुन, बेहतर है, मिन से, मुशरिकातिन, एक मुशरिक औरत से, वलौ, और अगरचे आजबतकुम, तुम्हें बड़ी ही खूबसूरत लगे, बड़ी अच्छी लगे, बड़ी भली लगे। भली तो लगती है ना। अब एक आज़ाद औरत है, खूबसूरत भी है, माल भी है, तो भली तो लगेगी, लेकिन है मुशरिक, तो अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक तुम्हें प्यारी ही लगे, अच्छी ही लगे, भली ही लगे, लेकिन उससे वो वाली लोंडी बेहतर है जो कि ईमान लाई हुई है। वलातुन की हो, और ना निकाह करो, अल मुशरिकीना, मुशरिक और मर्दों का, हत्ता यह, वलातुन की हो, और ना निकाह करो मुशरिक मर्दों से। अब पहले औरतों का था कि औरतों के साथ निकाह ना करो, काफिर औरतें हैं, मुशरिक औरतें हैं। अब आया कि मुसलमान जो औरतें हैं ना, उनका निकाह ना करो मुशरिक मर्दों से, यहाँ तक कि हत्ता, यहाँ तक कि युमिनु, वो ईमान ले आए, वो मर्द जो हैं वो ईमान ले आए।
वाला अब्दुन, फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया और ज़रूर ग़ुलाम बेहतर है, मुमिन जो मुमिन हो, खैरुन बेहतर है, मिन से मुशरिकिन मुशरिक मर्द से, वलाउ और अगरचे आजबकुम तुम्हें खूबसूरती क्यों ना लगे। ये दोनों जगह पे ये लफ्ज़ आए हैं कि अब खूबसूरत लगना, प्यारा लगना, ये अल्लाह ताला ने इसकी नफ़ी कर दी है कि बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं जिसमें तुम्हें खूबसूरत भी लगे तो अल्लाह ताला के हुक्म पर डट जाओ, अल्लाह के हुदूद को पार ना करो, अल्लाह की हुदूद के करीब ना जाना, तुम्हारे लिए ही ये बेहतर है। उलाइका यही वो लोग हैं यदऊना जो बुलाते हैं इलन्नारी आग की तरफ। क्यों मना फरमाया कि यही मुशरिक लोग, यही मुशरिक औरतें, यही मुशरिक मर्द तुम्हें दोज़ख की तरफ दोज़ख की तरफ ले जाएंगे। ठीक है। वल्लाहु अल्लाह ताला यदऊ बुलाता है इलल जन्नती जन्नत की तरफ, वल मग़फ़िरती और मग़फ़िरत की तरफ, बिइज़्निही अपने हुक्म के साथ, वयुबय्यिन और वो बयान फरमाता है आयात ही अपनी आयतें लिन्नास के लोगों के लिए, लअल्लहुम ताकि वो यतज़क्करून नसीहत हासिल करें। और बेशक अल्लाह ताला लोगों के लिए अपनी निशानियाँ खोल खोल कर बयान फरमाता है। और ये निशानियाँ सिर्फ ये आयतें नहीं हैं, ये ऐसे मामलात नऊज़ बिल्ला करके देख लें, दुनिया भी तबाह आखिरत भी तबाह, तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ही ये आयत खोल कर वाज़े बयान किए हैं, तुम अहकामात को समझने की कोशिश करो और इनसे नसीहत हासिल करो। जी हम मुख्तसरन पढ़ते हुए भी काफ़ी कुछ जो है उसकी तशरीह में जाए बगैर भी तकरीबन इतना हमें जो है वो वक्त लग जाता है। अल्लाह ताला हमारी इस वक्त को कबूल मंजूर फरमाए, हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको कुरान पाक से मोहब्बत और मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलेंगे इंशाल्लाह रुकू नंबर 28 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।